प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत मत विचार के इस चैनल पर आपको नित नई बातें, रूहानियत से संबंधित वाणी, भजन, साखियाँ और अनेकों संदेश हम लगातार आपको सुनाते आ रहे हैं और आप इनको पसंद भी करते हैं, हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। आपको इसके लिए धन्यवाद। आपने चैनल को लगातार सुनते भी आ रहे हैं या फिर पहली बार सुन रहे हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके मोबाइल पर सीधी रूहानियत की बातें आपके पास सीधी रूप में पहुंच सकें। आज हम बहुत ही एक अच्छे संदेश और एक अच्छी साखी पर चर्चा करते हैं, जिसमें रिद्धि सिद्धि और करामात पर संत मत विचार क्या कहता है। तो जरा आप ध्यान से सुने जी। एक यूरोपियन सत्संगी को समझाते हुए महाराज श्रवण सिंह जी ने फरमाया कि सांसारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संत चमत्कार दिखाने का या आत्मिक शक्ति के प्रयोग का समर्थन नहीं करते। एक पहुँचे हुए सत्संगी के लिए बीमारी को दूर करना, अंधे को दृष्टि देना या मुर्दे को जीवा देना कठिन नहीं है, पर मालिक के निर्णय और फरमान के खिलाफ ऐसा क्यों किया जाए। संतों को अपने किसी फरमान के खिलाफ, संतों को अपने किसी अहंकार की पूर्ति नहीं करनी है, न उन्हें कोई मतलब गांठना है। वे परमात्मा की हुकूमत चाहते हैं, अपनी नहीं। आप सबको गुरु गोविंद जी के 7 वर्षीय पुत्र बाबा अटल का हाल मालूम है। जब बाबा अटल अपने दोस्त मोहन के घर उससे अपने पिछले दिन के खेल की बारी लेने गए तो उन्होंने मोहन को जमीन पर लेटे हुए और उसके माता पिता तथा संबंधियों को उसके चारों ओर बैठकर रोते हुए देखा। लोगों ने उन्हें बताया कि मोहन मर गया है। बाबा अटल ने कहा, नहीं, वह मरा नहीं है, वह खेल में है। मेरी बारी न देने के लिए मरने का बहाना कर रहा है। अटल ने उसका हाथ पकड़ा और उठाकर खेल के मैदान में ले आए। जब गुरु हरगोविंद साहिब ने यह सुना, उन्होंने पुत्र को अपने सामने बुलाया और फरमाया, बेटा, अब यह चमत्कार करने के बदले या तो तुम्हें यह संसार छोड़ना होगा या मुझे जाना होगा। बाबा अटल ने अपनी नादानी का मोल चुकाना मंजूर किया और उसी समय वहीं जमीन पर लेटकर चोला छोड़ दिया। आपने अमृतसर के दरबार साहिब के पास उनकी संगमरमर की समाधि देखी होगी। हजूर महाराज बाबा श्रवण सिंह जी फरमाया करते थे कि ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ सत्संगी के मार्ग में वेश्याओं के समान हैं, जो उसकी संपूर्ण कमाई को लूट लेने की कोशिश करती हैं। उनसे हमेशा सावधान रहो। प्यारे सज्जनों, सभी संत महात्माओं ने
हमें अपने भजन वाणी, अपने संदेशों, अपनी साखियों में हमें समझाने की कोशिश की है कि रिद्धि सिद्धियाँ अगर राम नाम में हम जुटे हैं और भक्ति मार्ग में, भजन सुमरन में हम लगे हैं, तो रिद्धि सिद्धियाँ तो हमारी दासी हैं, इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। रिद्धि सिद्धियाँ, धन लाभ, शुभ लाभ जो हम चाहते हैं वो तो हमें उस परमात्मा से दूर ले जाने की कोशिश करेंगी। हम आए दिन देखते हैं तांत्रिकों द्वारा कितने कुकर्म किए जा रहे हैं, सिर्फ स्वार्थवश, भोगविलास के लिए। लेकिन भक्ति मार्ग तो त्याग का मार्ग है और अपने प्यारे राम से मिलावे का मार्ग है। इसमें और उसमें बहुत फर्क है। बाबा मस्ताना जी, शाह मस्ताना जी ने तो बचपन में ही ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ, तंत्र मंत्र विद्या सीख ली थी। इस संसारिक चीज़ों में जो चाहें वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इससे चौरासी नहीं कटती, इससे आवागमन नहीं मिटता और आत्मा अपने असली मुकाम देश नहीं पहुंच सकती। ये तो सब नकली सौदा है। तो सावन सिंह जी ने भी हमें उदाहरण देते हुए, साखी समझाते हुए भी बोल दिया कि कभी भी संत करामातें नहीं दिखाएं। रिद्धि सिद्धियाँ तो उनकी दासी हैं, जब चाहें वो कर दें, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो अहंकार लाती हैं और जब अहंकार आता है तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ एक सत्संगी के मार्ग में वेश्याओं के समान हैं। वे जो कमाई हमने की है उस सब को लूट लेती हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धियाँ और चमत्कारों से दूर रहें। पूर्ण शब्दवेदी सतगुरु जी ने हमें जो मार्ग बतलाया है उस पे चलें और भजन सुमरन करें और उस मनुष्य जन्म मिलने का पूरा लाभ हम उठाएं। दान धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।